नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजयनीति क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास में एक और नया चैप्टर है और विजयनीति क्लासेस में आप सभी को पता ही है, जहां पर हम सभी सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, राइट। हम समझते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के कितने नज़रिए हो सकते हैं, राइट। किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, हम हर एक चीज़ समझते हैं। तो आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि आप सभी को बोर्ड पे भी दिखाई दे रहा है, हमारे पास में नया चैप्टर है रैंकिंग। एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है रैंकिंग, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी है, राइट। कहाँ पर हमारे पास में रैंकिंग का यूज़ हो रहा है। अगर आप डेली लाइफ में देखते हैं कि हमारे पास में डेली लाइफ में रैंकिंग का यूज़ कहाँ पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, एक क्लास की बात करते हैं, एक स्टूडेंट हमारे पास में है कि क्लास में कौन फर्स्ट आया। हमेशा रहता था ना क्लास में आपके पास में कि क्लास में कौन फर्स्ट आएगा, ये हमारे पास में रहता था। तो ये रैंकिंग है, क्लास में कौन फर्स्ट आया, रेस में कौन फर्स्ट आया, रेस में कौन सेकंड आया, रेस में कौन थर्ड आया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मैटर करता है कि फर्स्ट 3 पे हमारे पास में कौन है, राइट। तो हमारे पास में क्या है कि हम ये फोकस करते हैं हमारे पास कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। क्या यूज़ कर रहे हैं, रैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं। या फिर अगर हम कॉन्सेप्ट लेके चले कि अगर आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में आप एक चीज़ देखते हैं कि हमारे पास में हमारे टीम का बैटिंग ऑर्डर क्या है, वो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में रैंकिंग है। या इवन अगर आप फ़ोन ओपन कर रहे हैं, फ़ोन ओपन करने के बाद में अगर आपने ये चीज़ भी देखी कि सबसे ऊपर कौन सी वेबसाइट काम चल रही है, कौन सी वेबसाइट सबसे ऊपर है गूगल पे, क्या है ये चीज़, रैंकिंग है, ठीक है। तो ये चैप्टर सिर्फ रीजनिंग का नहीं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी इम्पोर्टेंस आप किसी भी एग्जाम्स में देख लीजिए, एसएससी देख लीजिए, आप एनडीए देख लीजिए, आप रेलवे देख लीजिए, आप सीडीएस देख लीजिए, या इवन कोई भी आपके पास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहाँ पर रैंकिंग जरूर आती है। रैंकिंग के बिना हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अधूरा होता है। रैंकिंग मीन्स 2 लाइन का क्वेश्चन होता है, सिर्फ 2 लाइन्स का, और जिसको रैंकिंग समझ में आ गई, ठीक है, वो 2 नंबर उसके लिए जैकपॉट होते हैं। लेकिन अगर रैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वही रैंकिंग हमारे पास में क्या हो जाती है, टेंशन का कारण हो जाती है। टेंशन का रीज़न है कि पता नहीं यार कैसे रैंकिंग करेंगे, कैसे रैंकिंग करेंगे, लेकिन रैंकिंग सबसे ईजी होती है। तो आज हम रैंकिंग को समझने जा रहे हैं। रैंकिंग को समझेंगे विद ट्रिक्स, विद टिप्स, कि हमारे पास में किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सोल्व करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसी में हमारे पास में हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर बार हमारे पास में क्या होता है कि ये चीज़ें लास्ट में आती ही रहती हैं कि सर काश पहले पढ़ लिया होता, तो आज मैं ये रैंकिंग का चैप्टर में ना सर 2 नंबर मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है कि जो समझा रैंकिंग का गेम, जो समझा रैंकिंग का गेम वो बन गया टॉपर, जो समझा रैंकिंग का गेम वो बन गया टॉपर, बाकी कह गए काश पढ़ लेते एक बार हम, ठीक है। तो आप उन स्टूडेंटों में से नहीं हैं जो लास्ट में ये कहेंगे कि सर काश हम पहले पढ़ लेते। आप उन स्टूडेंटों में से हैं जो विजयनीति के स्टूडेंट हैं, जो हमेशा पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। आप सीखने वाले हैं, आप समझने वाले हैं, क्योंकि आप सभी विजयनीति के स्टूडेंट हैं। तो आज शुरुआत करते हैं हम ऐसे ही न्यू चैप्टर जो हमारे पास में रैंकिंग है। रैंकिंग चैप्टर विद ट्रिक्स, विद टिप्स और बहुत ही टक्कर की तैयारी के साथ। लेट्स बिगिन एंड लेट्स विन। तो हमारे पास में जो चैप्टर है, हमारे पास में ये चैप्टर का नाम जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है रैंकिंग। रैंकिंग जब भी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आपका रैंकिंग का जब हमारे पास में कॉन्सेप्ट होता है, तो इसमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जब भी हम क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या होंगे, ये हमारे पास में 2 फॉर्म से क्वेश्चन मिलते हैं। या तो हमारे को ये गिवन मिलेगा कि ये जो रैंकिंग है, राइट, इसमें 2 टाइप से सोल्व करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल रो होती है कि आपको एक हॉरिजॉन्टल रो में खड़ा कर दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
या फिर आपके पास में ये हो सकता है कि आपको वर्टिकल खड़ा कर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। जब आपको वर्टिकल खड़ा करते हैं तो हमेशा हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास में टॉप में क्या है और बॉटम में क्या है, राइट। जब हम वर्टिकल देखते हैं तो वर्टिकल में हमारे पास में क्या होता है कि टॉप और बॉटम को हमें देखना होता है। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल में हम देखते हैं कि हमारे पास में लेफ्ट और राइट में हमारे पास में कौन स्टूडेंट है, ये चीज़ हमारे पास में कॉन्सेप्ट होती है, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास में अगर हमें यहाँ पर डिस्कस करें लेफ़्ट और राइट के अलावा भी हमारे पास में कि हमारे पास में टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो कंटिन्यू करेंगे अभी 1 मिनट। हमारे पास में क्या है, अगर हमारे पास में किसी भी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए, जैसे कि मेरे को कह दिया जाए कि विजय है, राइट, विजय लेफ्ट से एक रो हमारे पास में है, विजय लेफ्ट से 15th पोजीशन पे है। तो मैं लेफ्ट साइड ही हमारे पास में एक रो है कंप्लीट, ये रो में विजय की जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से है 15th, राइट। और राइट साइड से विजय की पोजीशन हमारे पास में दे रखी है 14th, ठीक है। राइट साइड से अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास में कौन सी पोजीशन है, 14th है। और लेफ्ट साइड से अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास में पोजीशन क्या है, 15 दे रखी है। तो अगर हमारे पास में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे ये कहा जाएगा कि इसमें हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने क्लास के अंदर, राइट। तो हमारे पास में आप जैसे कि आपने बोला कि 29 स्टूडेंट्स ने बोला, लेकिन नहीं, हमारे पास में जो टोटल स्टूडेंट होते हैं क्लास के अंदर, टोटल स्टूडेंट, ठीक है, वो क्या होंगे, वे आप निकालेंगे। हमारे पास में फॉर्मूला हम बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला, कोई ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला भी नहीं है। ये हमारे पास में टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1। तो इसमें हमारे पास में लेफ्ट में कितने स्टूडेंट थे विजय के, 14th नहीं 15 थे लेफ्ट से, और राइट से 14 थे। इट्स मीन्स 15 प्लस 14 कितने हो गए, 29। माइनस में 1 कर दीजिए, 1 क्या वैल्यू आ गई, 28। तो इसका मतलब हमारे पास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में, 28 है। कितने भाई, 28। तो हमारे पास में जब भी हमारे पास में है टोटल स्टूडेंट का फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1, ये आपके पास में टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे हमारे पास में सभी क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में है कि ये हमारे पास में आ गया कि टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं। बाई चांस हमारे को ये कहा जाए कि हमारे पास में क्लास में 40 स्टूडेंट हैं और विजय की लेफ्ट साइड से जो पोजीशन है वो 15th है, तो राइट साइड से उसकी पोजीशन क्या होगी। तो अगर आपको राइट से निकालना है तो राइट हमारे पास में क्या निकल के आएगा कि जो टोटल स्टूडेंट है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे रख लिया, इसको हमने लेफ्ट को इस साइड भेजेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और प्लस -1 को उस साइड भेजेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास में यहाँ पे एक फॉर्मूला और बन गया कि अगर आपको राइट निकालना है तो हमारे पास में इक्वल होगा टोटल स्टूडेंट माइनस में लेफ्ट प्लस में 1 आएगा। सेम एज इट इज़ अगर आपसे ये कहा जाए कि हमारे को लेफ्ट की पोजीशन हमें निकालनी है, अगर हमारे को लेफ्ट की पोजीशन निकालनी है, लेफ्ट साइड से अगर हम पोजीशन निकालते हैं तो लेफ्ट साइड से पोजीशन क्या आ जाएगी कि टोटल स्टूडेंट माइनस में राइट पोजीशन और प्लस में 1, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले हमारे पास में, मेनली आपको यही याद रखना है कि जब भी आपके पास में ये कहा जाए कि टोटल स्टूडेंट क्या होंगे तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1। बट अगर आपके पास में टोटल स्टूडेंट गिवन है, एक साइड पता है और आपको कहा जाए कि दूसरी साइड निकालनी है, जैसे लेफ्ट निकालना है तो आप लेफ्ट के लिए क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट माइनस में आर, यानी कि राइट साइड से जो पोजीशन थी प्लस में 1। अगर राइट निकालना है तो टोटल स्टूडेंट माइनस में लेफ्ट हैंड, जो लेफ्ट साइड से पोजीशन थी प्लस में 1। ये था हमारे पास में, जब हम कॉन्सेप्ट जो लेके चलते हैं वो हमारे पास में किस में हो, हॉरिजॉन्टल में हो। बट अगर हमारे पास में क्वेश्चन ये देखा हो कि विजय है, ठीक है, हमें अपने प्रॉब्लम लेके चलते हैं कि एक लाइन को हमने बिल्कुल नॉर्थ में खड़ा कर दिया है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन हमने बना दी है, और उस वर्टिकल लाइंस में विजय की जो पोजीशन है वो टॉप से है 13th पोजीशन। विजय टॉप से देखें तो हमारे पास में 13th पोजीशन पे है, और अगर हम बात करें बॉटम से तो बॉटम से उसकी पोजीशन है 7th। क्लियर है, ये हमारे पास में है बॉटम, ये हमारे पास में है टॉप पर। क्लियर है,
टॉप और बॉटम हमारे पास में कॉन्सेप्ट आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में टोटल नंबर स्टूडेंट कितने होंगे, तो हमारे पास में टोटल स्टूडेंट अगर हमें इसमें निकालने हैं टोटल स्टूडेंट, तो इसमें सेम एज इट इज़ जैसे हमने लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, सेम एज इट इज़ हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमारे पास में क्या आएगा कि टॉप प्लस बॉटम माइनस में 1, इट्स मीन्स हमारे पास में 13 प्लस में 7 20 माइनस में 1। तो क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने भाई, उस रो में कितने स्टूडेंट है, 19 स्टूडेंट है। कोई डाउट है? क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? ओके। नेक्स्ट अगर हमारे को ये कहा जाए कि आपको टॉप निकालना है, टॉप पोजीशन निकालनी है, टोटल स्टूडेंट पता है, बॉटम की पोजीशन पता है और -1 तो आपको करना ही है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा कि टोटल स्टूडेंट माइनस में बॉटम और प्लस में 1। सेम एज इट इज़ अगर आपको निकालना है बॉटम की पोजीशन, तो बॉटम हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट माइनस में हमारे पास में आ जाएगा टॉप प्लस में 1। ये हमारे पास में 3 फॉर्मूले हैं वर्टिकल लाइन को सोल्व करने के लिए। अभी हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास में कुछ क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। ये हमारे पास में थे जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है कि ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेस पे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ट्रिक और भी आएंगी, और भी मेथड आपको पता है कि एक क्वेश्चन को सोल्व करने के कितने नज़रिए हो सकते हैं। हम ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं, हम ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं, हम मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग सिर्फ समझने का गेम है, सिर्फ समझना है आपको। एक बार आपको ये केवल एक बार समझ लीजिए, एक बार अगर आप इसको समझ गए, इट्स मीन्स आप लाइफ टाइम गारंटी है कि आप इससे नहीं भूलने वाले। आप मैथ को भूल सकते हैं लेकिन रीजनिंग को नहीं भूल पाओगे। एक बार देखना कि हाँ ये हमारे पास में, हमने नोट्स में साथ साथ कॉपी कर लिया, और कॉपी को देखने के बाद में आपके पास में सारी जो प्रॉब्लम है वो चुटकियों में सोल्व हो जाती है। रीजनिंग इतना ईजी सब्जेक्ट है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब कुछ प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे, और प्रॉब्लम्स हमारे पास में क्या है, तो हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी हमने कुछ मेथड किए थे, उस मेथड के बेस पे हमारे पास में ये क्वेश्चन है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी, समझने का केवल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट समझी, क्वेश्चन का बस कुछ नहीं है, 1 मिनट भी नहीं लगने वाला, मिनट तो दूर 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं होता। इन ए रो मोहन इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से कौन सी पोजिशन है, 18th है भाई, एंड 17th फ्रॉम द राइट, राइट से कितनी पोजीशन है, 17। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन ए रो, हमने कहा था कि टोटल जो स्टूडेंट होते हैं, टोटल स्टूडेंट इक्वल होते हैं लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1। दिस इंप्लाइज 18 प्लस में 17 यानी कि 35 माइनस में 1 इज इक्वल टू 34। भाई कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगता है। रैंकिंग में सिर्फ समझना है, कितनी बार बोलूँ आपको, रैंकिंग में सिर्फ समझना है। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 34। देयर आर टोटल 50% इन ए रो, हमारे पास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हमारे पास में दे रखे भाई 50। इसके बाद में इसने कहा इफ मोहन इज 20 फ्रॉम द लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, ठीक है, हमारे पास में टॉप से कितना है, 20 पोजीशन है। व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम, तो बॉटम से इसकी रैंक क्या होगी। तो हमने क्या किया था, हमारे पास में फॉर्मूला था भाई कि जो टोटल स्टूडेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं टॉप प्लस बॉटम माइनस में 1, राइट। ये हमारे पास में फॉर्मूला था। अब हमने क्या निकालना, बॉटम निकालना है। बॉटम हमारे पास में किसके इक्वल है, टॉप, पहले तो हमारे पास में टोटल स्टूडेंट माइनस में टॉप प्लस में 1। दिस इंप्लाइज अगर हम यहाँ पे करें तो 50 माइनस में 20, दिस इंप्लाइज 30 प्लस में 1, हमारे पास में क्या आ गए 31। तो हमारे पास में बॉटम से उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 31 हो जाएगी। क्लियर है। सेम एज इट इज इन ए रो देयर आर टोटल 40%, हमारे पास में एक रो है उसमें 40% है। राम इज 18th फ्रॉम द राइट, टोटल जो स्टूडेंट है वे हमारे पास में 40 है। राम हमारे पास में राइट से हमारे पास में 18th पोजीशन, और लेफ्ट से पोजीशन हमको इसके निकालनी है। तो लेफ्ट से पोजीशन निकालेंगे तो 40 माइनस में 18, दिस इम्प्लाइज 22, और प्लस में 1, दिस इम्प्लाइज 23। तो लेफ्ट से राम की जो पोजीशन है वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, 23 आ जाएगी। तो हमारे पास में इसका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कोई डाउट है भाई, क्लियर है, समझ में आ गया, ओके भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में
तो हमारे पास में ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो क्वेश्चन आपने लेके चले थे, मुझे पता है वो सबसे इजी मेथड के क्वेश्चन थे, लेकिन थोड़ा सा उसमें अपडेट किया है, राइट। कि अगर मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा बार बार में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन कराऊंगा कि लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, हमारे पास में पोजीशन ये है, एक ही टाइप के 5 या 6 या 10 क्वेश्चन करा दिए। लेकिन उसमें मुझे पता है कि हमारे पास में जो क्वेश्चन है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि उसके और बाकी के रिमेनिंग टाइप्स है। ये बिल्कुल बेसिक था, आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन आप निकाल सकते थे। थोड़ा सा इसमें अपडेटेड है, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अपग्रेड करके हमारे पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या हमारे पास में, इन ए रो कुणाल इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कुणाल की जो लेफ्ट हैंड से हमारे पास में ये रो है, क्लियर है। ये हमारे पास में लेफ्ट साइड से, ये हमारे पास में राइट साइड है। इसमें क्या बताया गया है कि कुणाल इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कुणाल लेफ्ट साइड से 18th पोजीशन पे, लेफ्ट साइड से चले 18th पोजीशन पे हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में कुणाल बैठा है भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुणाल है। फिर हमारे पास में है कि इफ रोहन इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अगर हमारे पास में रोहन की बात करें, यहाँ पर लेफ्ट हैंड से 7th पोजीशन पे रोहन है, राइट। लेफ्ट साइड से 7th पोजीशन पे हमारे पास में क्या है, रोहन की पोजीशन है, क्लियर। फिर उसने कहा कि देन हाउ मैनी पर्सन आर देयर बिटवीन देम। तो सबसे पहले आपके पास में क्वेश्चन ये है कि कुणाल और रोहन के बीच में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, क्लियर। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें, हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में टोटल स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक के हमने निकालने कि इनके बीच में कितने स्टूडेंट बैठे हैं। तो एक काम कीजिए, जो हमारे पास में यहाँ पे नंबरिंग दी गई है, ये यहाँ से कितना है, लेफ्ट साइड से 18th, ये लेफ्ट साइड से कितना है 7। तो इनके बीच के आप माइनस कीजिए, 18 माइनस 7 कितने बच गए आपके पास में 11, और एक और माइनस कर दीजिए, आपके पास में क्या वैल्यू आ गई 10। तो आपके पास में इनके बीच में कितने मेंबर्स यहाँ पे हैं भाई 10। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 10, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में है इन ए रो मोहित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कि हमारे पास में स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो मेंबर्स हम लेके चले, मोहित है लेफ्ट साइड से 12th पोजीशन पे, लेफ्ट साइड से चले, यहाँ पर हमारे पास में 12th पोजीशन है और यहाँ पे हमारे पास में मोहित बैठा हुआ है। सुमित इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड, और सुमित जो है राइट में है लेफ्ट इसके, मोहित के। तो ये हमारे पास में मोहित है, मोहित का लेफ्ट ये हुआ, मोहित का राइट ये हुआ। इट्स मीन्स इस साइड में हमारे पास में कहीं पे हमारे पास में क्या बैठा होगा, रोहित बैठा होगा, ठीक नहीं, सुमित। तो हमारे पास में सुमित इसके राइट में है, तो हमने राइट में इसकी पोजीशन कर दी। सुमित इज राइट ऑफ मोहित, और सुमित की पोजीशन बताइए 15th फ्रॉम द राइट हैंड, 15th है राइट हैंड से, क्लियर है। इसके बाद में आपसे ये क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको फाइंड आउट करना है इफ देयर आर 6 पर्सन बिटवीन देम। इनके बीच में कितने मेंबर बैठे हुए हैं, 6 मेंबर है। कितने मेंबर है भाई इसके बीच में, 6 मेंबर है, क्लियर है। तो ये बताओ हाउ मैनी पर्सन आर देयर इन द रो। तो कंप्लीट रो में कितने मेंबर हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पास में जो भी नंबर्स दे रखे हैं, 15 प्लस में 6 प्लस में 15 प्लस में 12 27, क्लियर, और प्लस में 6 हमारे पास में कितने हो गए 33, राइट। कितने हो गए हमारे पास में 33। लेकिन एक चीज हमारे पास में थी भाई, यहाँ पर कितने मेंबर बैठे हुए हैं 6। तो इससे पहले जब हम यहाँ पे लेके चल रहे थे कि हमने मेंबर्स जो लेके चले थे 18th माइनस में 7, जब जाके हमारे पास में 11 आया था, राइट। और उसमें हमने एक माइनस किया था, जब जाके हमारे पास में 10th मेंबर थे कि इसके बीच में कितने मेंबर है 10th मेंबर है। तो उस मेंबर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। मेंबर कितने आए थे 11 आए थे, लेकिन मेंबर को हमने बीच में काउंट किया, जो बिल्कुल बीच में है वो हमारे पास में कितने थे, वो 10 थे। तो इसका मतलब इसके बीच में अगर हम यहाँ से इसके बीच की अगर हम रैंकिंग लेकर चलेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 7। तो यहाँ पर हम लेकर चलेंगे कि ये हमारे पास में क्या है 7 है, 12 प्लस में 7 प्लस में 15, हमारे पास में आंसर क्या आ गया 34, क्लियर है। और माइनस में 1 कर देंगे लास्ट में जो भी मेंबर आएंगे, तो हमारे पास में आंसर आएगा 33। नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 1-2 मेथड मतलब कि 1-2 क्वेश्चन और आएंगे हमारे पास में सेम एज इट इज़ इसी मेथड से, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट हैंड। हमारे पास में ये पता चल गया कि हमारे पास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। अब
टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 33 है। टोटल स्टूडेंट हमारे पास में है 33। ये बताओ कि हमारे पास में मोहित की लेफ्ट साइड से पोजीशन क्या थी? 12 थी। तो राइट साइड से पोजीशन अगर हमें निकालनी है तो इसका मतलब क्या है कि 33 माइनस में 12 प्लस में 1, दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास में 34, और 34 में से अगर आपने 12 माइनस किया तो आपके पास में कौन सी पोजीशन आ गई? 22। कौन सी पोजीशन आ गई भाई? 22। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 22। क्लियर है? तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, किस मेथड से हमारे पास में क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या नज़रिया होगा, हर एक चीज़ यहाँ पर हम समझने वाले हैं विजय नीति क्लासेस में, राइट। तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि आज हमने विजय नीति क्लासेस में रैंकिंग का चैप्टर स्टार्ट किया है, उनके पास भी आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं कि हमने तो कंप्लीट कर लिया है सर, और आप भी कंप्लीट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। तो आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़, थैंक यू भाई।